हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ये पूरी प्लेलिस्ट है पूरे इंडियन ज्योग्राफी की। ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कवर किए हैं, तो इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप चैप्टर 1 से पढ़ सकते हैं। अभी हम चैप्टर 13 में आ गए। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, लिखे इंग्लिश में है, मैं पढ़ाऊँगा आपको हिंदी में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो अगर हम प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो प्लेन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? तो प्लेन हमारे इंडिया में है, एक तो नॉर्थ इंडिया में है, दूसरा हमारा वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में है, और तीसरा हमारे ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में है। ये जो कोस्टल एरिया है इसको हम प्लेन कहते हैं। यहाँ पे जो रिवर वाला एरिया है हमारा, रिवर बेड वाला, इसको हम प्लेन कहते हैं। और जो हमारे ईस्टर्न घाट में एरिया है प्लेन वाला, इसको हम ईस्टर्न घाट्स और रिवर के बीच में जो कोस्टल एरिया है इसको हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न प्लेन जो है ये हमारे गुजरात और कन्याकुमारी के बीच में। अभी हम यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे पास है डायग्राम, तो इससे हम समझेंगे, जिससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ओके, तो वेस्टर्न प्लेन हमारे हैं गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। जो थिकेस्ट पार्ट है वो हमारा नर्मदा और तापी रिवर के बीच में। ये जो थिकेस्ट है, ठीक पार्ट है, ये हमारा नर्मदा और तापी रिवर के पास है, क्योंकि यहाँ पे माउथ है इन रिवर्स का, ठीक है। अब जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हमारा ये कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो जो कोंकण एरिया है वो है गुजरात से गोवा के बीच में। तो गुजरात से गोवा के बीच का जो एरिया है उसको हमने कोंकण का है। जो गोवा से मैंगलोर के बीच का एरिया है उसको हमने कन्नड़ का है। और मालाबार जो है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में है। तो मैक्सिमम एरिया जो है इस मालाबार का, ये पूरा केरला के अंडर आता है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे मैप में बहुत अच्छे से इसको समझाया है, बहुत इजी भी है। यहाँ पर सभी हम थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ों का। लगून्स आर फाउंड इन मालाबार हिल्स। अब लगून क्या होते हैं? लगून्स क्या होते हैं कि जैसे ये मेन वाटर बॉडी है, अब इस मेन वाटर बॉडी से ये एक शैलो वाटर बॉडी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मानो कोई एक हल्की सी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो ये पानी बाहर नहीं जाने दे रहा होगा। आने के लिए एक छोटा सा रास्ता होगा, बाहर नहीं जाने दे रहा, तो ये शैलो वाटर बॉडी होगी किसी बड़ी वाटर बॉडी के पास में, जो एक किसी लैंड मास से कवर होगी, और छोटी सी ओपनिंग होगी पानी को आने जाने के लिए। तो लगून्स आर कवर्ड विद लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, और इसमें सॉल्टी वाटर होता है, ठीक। तो जैसे इसका एग्जांपल है वेम्बनाड लेक और अष्टमुडी लेक, ये केरला में है दोनों। लगून्स आर ऑल्सो नोन एज कयाल इन केरला। मैंने बताया था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि बुग्याल, पयाल और कयाल क्या होता है। तो बुग्याल, पयाल अगर आप लोग को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता तो इमीडिएटली आप लोग जाइए प्रीवियस लेक्चर्स में, वहाँ देख के आइए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुरी। जो रिवर वेस्ट में जाती हैं वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या है? एस्चुरीज आर पार्शियली एनक्लोज्ड वाटर बॉडी वेयर फ्रेश वाटर मीट्स ब्रैकिश वाटर, ठीक है। जहाँ फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर से मिलता है वो एक छोटी वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको हम एस्चुरीज बोलते हैं। वो ये बेसिकली जो रिवर्स हमारी वेस्ट में फ्लो करती हैं पेनिनसुलर इंडिया के, ठीक है। तो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया। यहाँ पे जो वेस्ट में फ्लो कर रही है रिवर्स, ये एस्चुरी बनाती हैं, और जो राइट में फ्लो कर रही हैं ये हमारे डेल्टा बनाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज, ये तो पता है, पर कौन सी रिवर है जो वेस्ट फ्लो करती है? तो यहाँ पे कुछ मेन रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लो करती है। देखिए, जानने को तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है और जो एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। बाकी हमें पीएचडी करनी नहीं है, ना हमको ज़्यादा जानना है इसके बारे में। गुजरात, अब गुजरात में 2 रिवर्स हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। गोवा में हमारी 2 रिवर्स हैं, जो मांडवी और जुआरी, ठीक है। कर्नाटक में हमारी शरावती, और केरला में हमारी भरतपुजा और पेरियार, ठीक। और भी रिवर्स बहुत सारी हैं, पर हमको सब नहीं जाननी, हमको बस यही मेन रिवर्स को जानना है अभी। ओके, अब हमारे ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें
तो ये हमने अभी बात कर लिया वेस्टर्न प्लेन्स की, अब हम ईस्टर्न प्लेन्स की बात करेंगे। ठीक, तो ईस्टर्न प्लेन हमारे कहाँ से, दे आर फ्रॉम हुगली से लेके कन्याकुमारी के बीच में, और सबसे ज़्यादा थिकनेस जो है वो है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में ईस्टर्न प्लेट की थिकनेस सबसे ज़्यादा है। उत्कल क्या है, उड़ीसा हुआ, आपने नेशनल एंथम में सुना होगा उत्कल वर्ड का यूज़ है, तो उत्कल का मतलब उड़ीसा है। फिर नॉर्दर्न सरकार, ये एरिया है बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन। ये मैं बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैप में देखेंगे अभी हम, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमारा कोरोमंडल कोस्ट, तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। अब लगून्स के बारे में मैंने बताया, तो दो मेन लगून्स है हमारे ईस्टर्न घाट्स में। एक है हमारा चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, और एक है पुलिकट जो कि हमारा आंध्र प्रदेश पर प्लस तमिलनाडु, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में, पर हम बोलते हैं कि वो बेसिकली वो आंध्र प्रदेश में ही है। और ये पुलिकट लेक जो है इसी के बीच में एक आइलैंड है जो कि इसका नाम है श्रीहरिकोटा, और यहीं पर है हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ से हमारे बेसिक सारे लॉन्चेस किए जाते हैं। और ये क्यों किए जाते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस, और नहीं पता तो यू कैन गो एंड चेक इन प्रीवियस लेक्चर्स। रिवर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, बहुत से रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं। दे कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, तो क्या होता है सारी अपनी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है उनकी, इतना ट्रैवल करने में, माउंटेन्स कट करने में, तो वो आगे जाके ना बहुत स्लो हो जाती हैं, फिर जाके वो डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं आगे जाके। हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स आर देयर इन ईस्टर्न प्लेन, तो इसीलिए ईस्टर्न प्लेन जो हमारे बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, और बहुत सारा पैडी होता है यहाँ पे। ठीक, अब हम बात करें अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर ब्रिंग लार्जर बोल्डर टिल दी स्लोप इज देयर। अब बताता हूँ, जैसे ये हमारे ग्रेटर हिमालयस हैं, फिर मिड हिमालय, फिर शिवालिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ शिवालिक से जो रिवर्स हैं यहाँ से आ रही हैं, तो क्या होता है ना, ये बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स लेके आती हैं यहाँ पे रिवर, और यहाँ पे ये डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये जो बड़े बोल्डर्स यहाँ पे हैं इनको हम कहते हैं भाबर। अब जो बोल्डर बहुत बड़े हैं तो यहाँ जो पानी आता है ना, तो रिवर इनके अंदर घुस जाती है, मतलब ऊपर इतना बड़ा पत्थर रहता है कि रिवर दिखती ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इनकी गैप में घुस जाती है। ठीक, फिर उसके बाद जो है रिवर कम आउट ऑफ दी भाबर, रिवर यहाँ से जब बाहर निकलती है तो यहाँ पे एक रीजन बनाती है, उसको कहते हैं तेराई। जब पहली बार रिवर ग्राउंड पे आती है तो ये जो रीजन है इसको कहते हैं तेराई। अब ये जो रीजन है ये बहुत स्वैम्पी हो जाता है, स्वैम्पी मतलब कि दलदल टाइप का, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मॉस्किटो, रेप्टाइल्स ये सब आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत अनफिट हो जाता है रहने के लिए। पर राइस वगैरह कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो सकता है, क्योंकि लैंड एकदम फ्रेश रहती है। Terai is unfit to live, best for rice cultivation. Up the entire northern plain is formed due to sediments brought from the river, but the river flow from the deepest point and makes a path for it. So the area near the river is known as खद्दर। अब दो और चीज़ हैं, एक है खद्दर और भांगर। तो मैंने बताया यहाँ पे आए, बाबर में नीचे घुस गया, फिर उसके बाद हम तेराई रीजन में आ गए। तेराई रीजन के बाद अब जो रिवर से जब वो फ्लो करती है ना, तो जब रिवर कोई फ्लो कर रही है कहीं से, तो ये जैसे हमारी रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे वो जो उसके आसपास के माउंटेन्स है या जिस भी गैप से फ्लो कर रही है उसको काटती चली जाती है। तो जब वो काट रही होगी तो यहाँ पे सेडिमेंट्स जो नए ला रही होगी उसको डिपॉजिट कर रही होगी, तो जो नए सेडिमेंट्स है वो बीच में डिपॉजिट होंगे, तो और जो पुराने सेडिमेंट्स थे जो पहले बीच में थे वो साइड में आ जाएंगे। तो जो नए सेडिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, खादर मतलब नया चद्दर, खादर। हाँ, और जो ओल्ड सेडिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं भंगार, भंगार। तो ये हमारे हो गए भंगार। तो बस इतना हमको जानना था इसमें। अब यही चीज़ हम मैंने इसमें डायग्राम में मतलब मैप में समझाई हुई है। ठीक, तो फ्रॉम इंडस टू तीस्ता, ये इंडस से तीस्ता के बीच में हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स है।
ठीक। अब इसमें ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये हमारे शिवालिक है। तो शिवालिक के बाद जो रिवर आती है वो आती है हमारी भब्बर में, वही बड़े वाले स्टोन जिसमें रिवर अंदर घुस जाती है। फिर आता है तेराई, वही रीजन जिसमें पहली बार रिवर बाहर आके दलदल बना देती है, स्वैम्प्स, और वहाँ पे वो रहने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटो रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और स्पेशली राइस के लिए। फिर हमारा आता है भांगर और खद्दर, जैसे ये गंगा रिवर सिस्टम है। आगे बताऊंगा मेरा गंगा रिवर सिस्टम कैसा है। तो ये जो गंगा रिवर है, इसके दोनों साइड जो ये ओल्ड एलुवियम सॉइल है, इसको हम कहेंगे भंगार, यानी खराब है। और जो बीच में गई है ये फ्रेश है, तो इसको बोलेंगे खद्दर, न्यू। ठीक है। अब ये हमारा वेस्टर्न घाट से, ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला, तो जो हमारा गुजरात से लेके गोवा के बीच में है, इसको हम बोलेंगे कोंकण। ठीक है, कोंकण आशयन शर्मा यहीं की है, तो इसलिए कोंकण याद रखना है इसको। ये क्या है, ये बना के रखी है ट्रिक्स, अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा, आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज। ठीक। फिर हमारा जो गोवा से लेके मैंगलोर के बीच में है, इसको बोलते हैं हम कन्नड़। और जो मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक है, ये हमारा मालाबार एरिया है। ठीक। मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक। अब अगर हम यहीं पे हमारा जो ईस्टर्न घाट है, इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारा टोटल एरिया है हमारा तमिलनाडु में, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तमिलनाडु से लेके उड़ीसा के बीच का जो कोस्ट है, इसको हम बोलते हैं रायलसीमा कोस्ट। और जो हमारा उड़ीसा का कोस्ट है, इसको हम बोलते हैं उत्कल। ये 2 रिवर्स है, एक है गोदावरी, एक है कृष्णा, और केजी बेसिन बोलते हैं इसको। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो कोस्ट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। ये हमारा आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक। और हमने जो बात की थी लगून्स की, तो एक ये है हमारा चिल्का लेक, चिल्का लगून, और दूसरा ये है हमारा पुलिकट, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एकदम बीच में है। और इसके बीच में हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड है, जिसमें है हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये हमारी कावेरी रिवर है, शायद मैंने नहीं बताया था। तो बस ऐसे ही आसानी से हमने इसको भी कवर कर लिया। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो से हम पूरी ज्योग्राफी को बहुत ही आसान से कवर कर लेंगे। 3 चैप्टर है ये हमारा, और बस इसी तरह हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। Also, you can subscribe to my channel. I'll suggest you to please subscribe to my channel, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।